वेलकम टू माय दुजा रिलैक्टेशन। ब्रेस्ट फीडिंग आपको वापस शुरू करना है आफ्टर अ स्पेसिफिक गैप जिसमें आपने ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर दिया था। क्या ये पॉसिबल है? क्या वो करने के कोई तरीके हैं? क्या क्या प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस हम लोग रख सकते हैं? और एग्जैक्टली कभी हम लोग को समझना चाहिए कि अभी रिलैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग वापस शुरू नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बंद होना या ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना, ये दो अलग अलग चीज़ है। एक चीज़ है आपने खुद होके ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दिया, आपको लगा कि नहीं अभी बच्चा फॉर्मूला ही बहुत अच्छे से ले रहा है, अभी मुझे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना है बच्चे को। सेकेंड, आपको ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त शायद बहुत तकलीफ हो रहा था, लैच सेट नहीं हो रहा था, काफ़ी पेनफुल प्रोसेस था, तो आपने ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दिया। थर्ड, रात में बहुत ज़्यादा बार उठना पड़ रहा था, माइट बी यू आर अ वर्किंग मदर और आपको काम बच्चा ये सब चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, इसीलिए आपने ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दिया। और द फोर्थ रीज़न कैन बी एज सिंपल एज आपको लगा कि बस अभी मैंने बहुत दूध पिला लिया, अभी बहुत हो गया। सो लैक ऑफ राइट नॉलेज, एग्जैक्टली कब तक पिलाना चाहिए, कैसे पिलाना चाहिए, क्यों पिलाना चाहिए, माइट बी ये सब कुछ आपके नॉलेज में नहीं था, इसीलिए यू स्टॉप फीडिंग। ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह, ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो गया, आपने बंद नहीं किया, माइट बी किसी मेडिकल रीज़न की वजह से बच्चा आपसे सेपरेटेड था, बच्चा आपके साथ नहीं था, तो ब्रेस्ट फीड नहीं हो पाया, माइट बी 7 days 8 days, माइट बी मेडिकल रीज़न की वजह से आपका तबीयत ठीक नहीं था, आप हॉस्पिटलाइज थे और आप बच्चे को दूध नहीं पिला पाए, तो ऑटोमेटिकली 8-10 दिन दूध नहीं पिलाने की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो गया एंड अल्टीमेटली ब्रेस्ट मिल्क भी बंद हो गया है। और फिर एक टाइम आता है जहाँ पे आपको लगता है नो आई थिंक मुझे वापस ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना है या मुझे वापस ब्रेस्ट फीडिंग ट्राई करना है। क्या ये पॉसिबल है? यस, रीस्टार्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, इट इज़ पॉसिबल। ये 100% पॉसिबल है, बट यस ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बता दूं। एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर आप लोग 1 साल तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो, जहाँ पे 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और बाकी सॉलिड फूड के साथ ब्रेस्ट फीडिंग, सो ऑन एन एवरेज 1800 घंटे एक माँ एक जगह पे बैठ के अपने बच्चे को फीड कराती है। और आपको सरप्राइजिंग फैक्ट बताओ, एनी वर्किंग पर्सन जो 1 साल काम करता है 3 हफ्ते की छुट्टी के साथ, विच इज़ अ रूटीन वर्किंग पर्सन, उनके वर्किंग आवर्स कितने होते हैं पता है? 1950, तो हार्डली 150 घंटे कम। सो ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग काम है, तो यू ऑल शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ अगर आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो। अब जानते हैं आपका ब्रेस्ट फीडिंग रीस्टार्ट या रीइस्टैब्लिश होने का पॉसिबिलिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर, आपका बच्चा कितना ज़्यादा छोटा है। जितना छोटा बच्चा, लाइक 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, जितना छोटा बच्चा उतना आपका ब्रेस्ट फीडिंग रीस्टार्ट होने के लिए या ब्रेस्ट मिल्क फ्लो रीस्टार्ट होने के लिए बहुत हद तक हेल्प हो सकता है। दूसरा चीज़, जब भी आपने ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ा या ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो गया, उसके पहले आपका ब्रेस्ट फीडिंग कैसा था? अगर आपका मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छा था, आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से फीड करा पा रहे थे, आपका मिल्क सप्लाई एडेक्वेट था, अगर बच्चा पहले 6 महीने में तो बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड था, तो फिर रीस्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। थर्ड थिंग, राइट नॉलेज। क्या आपके पास राइट नॉलेज है कि ये चीज़ आप लोग कैसे कर सकते हो? स्टेप बाय स्टेप गाइड अगर आपके पास है तो आप लोग बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग रीस्टार्ट कर पाओगे। फोर्थ थिंग, एडेक्वेट एक्सेसरीज। यस, आपको कुछ एक्सेसरीज लगेगी जब भी हम लोग बोलते हैं कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग वापस शुरू करना है, जिसमें से सबसे बड़ा एक्सेसरी हो गया ब्रेस्ट पंप, दूसरा एक्सेसरीज हो गया आपका बहुत सारा टाइम। यस, ये पूरी तरह से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने वाला है, इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो और पेशेंस के साथ आगे बढ़ने वाले हो तो ट्रस्ट मी आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड फिफ्थ, फैमिली सपोर्ट। वो इंसान जिसको फैमिली का सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट है एंड योर सराउंडिंग आपको मोटिवेट कर रहा है कि हाँ तू कर पाएगी, बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आपका सराउंडिंग आपको मोटिवेट करता है,
तो फिर 100% आप आपका ब्रेस्ट फीडिंग रीस्टार्ट कर पाओगे और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ा पाओगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द होल थिंग, श्रेया कितने दिन बाद रिजल्ट दिखता है? आइडियली हम लोग बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड जो हम लोग आज आपको सजेस्ट करेंगे वो फॉलो करने के बाद करीब 2 हफ्ते में आपको कुछ ड्रॉप्स दूध के दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको ऑलरेडी कुछ ड्रॉप्स आ रहे थे तो उसमें इंक्रीज दिखाई देने लगेगा। सो 2 हफ्ते के बाद आपको माइल्ड मिल्क फ्लो दिखाई दे सकता है। एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइट भी आप 100% मिल्क सप्लाई को रीगेन नहीं कर पाओगे जितना पहले था, बट हम लोग हमेशा बोलते हैं माँ का दूध जितने भी क्वांटिटी में मिले वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस रखो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और आपको तकलीफ भी नहीं होने देगा। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है, अगर कहीं ऐसा हो गया कि करीब 1 महीना हो गया आप लोग ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो फिर भी आपका लैक्टेशन वापस सेट नहीं हो रहा है या ब्रेस्ट मिल्क फ्लो नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फ्रेम में खुद से बात करके खुद के एफर्ट्स स्टॉप कर देने चाहिए। बिकॉज अगर 1 महीने में 1 बूंद भी दूध नहीं आ रहा है तो फिर शायद से ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो सकती है, या तो फिर अभी प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये हो गया कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस जो आपको खुद से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप गाइड की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू थिंक, आपको बच्चे को इनफ स्किन टू स्किन टच के लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय इनफ स्किन टू स्किन टच? आप बच्चे को जितना ज़्यादा, आप जब भी टॉपलेस हो कपड़े नहीं पहने हुए तभी बच्चे को खुद के चेस्ट के ऊपर ले लो। माइट भी आप रिक्लाइनर पर रेस्ट करके बच्चे को चेस्ट के ऊपर सुला दो। माइट भी नहाते वक्त बच्चे को अपर बॉडी नेकेड, बच्चा सिर्फ डाइपर में बच्चे को चेस्ट पे लेके सिट इन द बाथटब कुछ टाइम के लिए। कई बार बच्चे उस सिचुएशन में खुद होके ब्रेस्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बच्चों का सबसे इनेट लर्निंग और वूम का हाईएस्ट मेमोरी और जो उनके दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज है ये ब्रेस्ट फीडिंग या सकिंग है। इसीलिए बच्चा उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। माइट भी पहले बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट की तरफ स्लाइड होगा, माइट भी फिर थोड़ा और नीचे जाएगा, माइट भी फिर निपल की तरफ जाएगा, धीरे से मुंह खोलेगा बट सक नहीं करेगा, माइट भी धीरे धीरे सक करेगा। ये पूरा प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बोला 14 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लंबा हो सकता है, बट यस प्रोग्रेसिवली ये चीज़ ज़रूर होगा। श्रेया कितनी बार करना चाहिए? आइडियल हम लोग बोलते हैं जितनी बार पॉसिबल हो, 2 से 3 बार मिनिमम पूरे दिन में होना चाहिए। एटलीस्ट 10-10, 15-15 मिनट का सेशन। बिकॉज जितना बच्चे को पास में लेते हो उतना आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ता है, जितना प्रोलैक्टिन बढ़ता है उतना ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बढ़ने में हेल्प होगा। दूसरा चीज़, आप बच्चे को जो भी टॉप फीडिंग दे रहे हो, मतलब फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो या आप बच्चे को एनिमल मिल्क दे रहे हो, डिपेंड्स आपके बच्चे का एज क्या है, आप बच्चे को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे, आपको वो चीज़ कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इरिटेटेड बेबी, क्राइंग बेबी एंड हंग्री बेबी ये कभी भी ब्रेस्ट पे पीसफुली नहीं आएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती बच्चे को ब्रेस्ट के ऊपर लेके आओगे तो बच्चे का ब्रेस्ट के साथ निगेटिव एसोसिएशन हो जाए। तो आप बच्चे को जो भी सप्लीमेंट्री फूड दे रहे हो प्लीज़ वो देते रहो। ऐसा नहीं करना है कि बच्चा भूखा रहेगा तो पिएगा तो ऑटोमेटिकली मिल्क फ्लो बढ़ जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बच्चा शायद से नहीं पिएगा जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा है। एक और चीज़ आप लोग ट्राई कर सकते हो कि बच्चे को 50% टॉप मिल्क या टॉप फूड देने के बाद आप लोग ब्रेस्ट ऑफर कर सकते हो, ताकि आधा पेट भरा हुआ बच्चा पीसफुली ब्रेस्ट पे सक कर पाएगा। थर्ड थिंग, आपको बच्चे को ब्रेस्ट पे ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करो कि सही लैच के साथ बच्चा ब्रेस्ट फीड करे, बेसिकली टू क्रिएट अ सिग्नल ब्रेन के लिए, मोर मिल्क, सेंड मोर मिल्क, और दूध भेजो और दूध भेजो। ये सिग्नल ब्रेन के लिए मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ब्रेन को सिग्नल तभी मिल सकता है जब ये ब्रेस्ट बहुत बार स्टिम्युलेट हो। तो बच्चे को आइडियली हम लोग बोलते हैं कि पूरे 24 घंटे में एटलीस्ट 8 बार ब्रेस्ट के ऊपर लेने का कोशिश करो।
और हर 2-3 घंटे बाद जब भी आप बच्चे को टॉप मिल्क देते हो उसके बाद तो भी सूदिंग के लिए बच्चे को ब्रेस्ट पे लेने की कोशिश करो, काइंड ऑफ अ पैसिफायर इफेक्ट या सूदिंग इफेक्ट। इससे होगा क्या, बच्चा सक करते रहेगा, अपना स्टिमुलेशन का काम हो जाएगा और बच्चे का सूदिंग का भी काम हो जाएगा। बट ये बच्चे को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऑब्जर्व होता है कि आपका बच्चा ब्रेस्ट मुंह में नहीं ले पा रहा है तो फिर आप लोग बच्चे को ड्रीम फीडिंग भी कर सकते हो। मतलब बच्चा जब भी बहुत नींद पे आ गया है तभी ब्रेस्ट मुंह में दो, या बच्चा जब भी आधे नींद में है तभी ब्रेस्ट मुंह में दो। ईदर ऑफ द वेज बच्चे का ड्रीम फीडिंग काफ़ी इजीली सेट हो सकता है, तो आप लोग उस चीज़ का ट्राई कर सकते हो। फोर्थ थिंग, ब्रेस्ट पंप। यस, आपको ब्रेस्ट पंप का हेल्प लगेगा अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट पे आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। आइडियली आपको ब्रेस्ट पंप का यूज 2 वेज में करना है। 1 वे इज आपको पावर पंपिंग करना है। पावर पंपिंग मतलब दिन में 2 बार 1-1 घंटे के सेशन से, सुबह में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा। उस 1 घंटे में आपको सिर्फ पंपिंग करना, लाइक 10 मिनट राइट बेस, 10 मिनट लेफ्ट, वापस 10 मिनट राइट, वापस 10 मिनट लेफ्ट, वापस 10 मिनट राइट, वापस 10 मिनट लेफ्ट। तो ये आपका काइंड ऑफ क्लस्टर फीडिंग सेशन हो जाएगा। ये बहुत बार आपका ब्रेस्ट मिल्क को रीस्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो पावर पंपिंग आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, जस्ट कीप पंपिंग। प्लीज़ मम्माज, इनिशियल डेज में मत देखो कितना दूध निकल रहा है। हम लोग कितना दूध है ये चेक करने के लिए आपसे ब्रेस्ट पंपिंग या पावर पंपिंग नहीं करवा रहे, स्टिम्युलेशन के लिए करवा रहे हैं। अगर कुछ दूध निकल जाता है तो प्लीज़ उसको, बच्चे को एक्सप्रेस किया हुआ दूध ऑफर कर दो। अगर कुछ भी नहीं निकलता है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। इट्स अ प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस कि अभी के लिए हम लोग कोई एक्सपेक्ट नहीं करें। सेकेंड वे ऑफ यूज ब्रेस्ट पंप इज, आइडियली हम लोग बोलते हैं हर 2 से 3 घंटे बाद 15 मिनट राइट, 15 मिनट लेफ्ट आपको पंपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर बहुत ज़्यादा कैजुअल सेंस में बोलूँ तो पूरे दिन में जितनी बार आपको टाइम मिलता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, भले वो 1-1 घंटे की गैप से हो, स्टार्ट पंपिंग। श्रेया, कौन सा पंप यूज़ करना बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है? आइडियली वो पंप जो मेडिकली एडवाइजेबल है, हॉस्पिटल्स रिकॉग्नाइज्ड है, हॉस्पिटल में उसको यूज़ होता है। आप लोग उसके लिए प्लेन सिंपल मैनुअल पंप यूज़ कर सकते हो, बट वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक पंप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको लगे कि हाँ 2 हफ्ते हो गए, मेरा मिल्क फ्लो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है और बढ़ रहा है, तो फिर आप लोग डुअल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप भी जा सकते हो, जो काफ़ी अच्छे से आपका ब्रेस्ट मिल्क फ्लो बढ़ाने में हेल्प करेगा। और सेकेंड, प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस। याद रखो मम्मास, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका मिल्क फ्लो तो बढ़ गया इन सारी प्रोसेस से, बट बच्चा डायरेक्टली लैच नहीं कर रहा है। इट्स ओके, एटलीस्ट वो एक्सप्रेस किया हुआ दूध बच्चे को दो, स्किन टू स्किन टच देते रहो, ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा पीसफुली मैनेज हो जाए। फिफ्थ थिंग, हाइड्रेशन। अगर आपको आपका ब्रेस्ट मिल्क फ्लो रीसेट करना है तो आपको आपके वाटर इनटेक पे ध्यान देना पड़ेगा। एटलीस्ट 4 लीटर पानी हर रोज़ का आपके पेट में जाना चाहिए, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क इज 20% दूध और 80% पानी। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट मिल्क बढ़ने में तकलीफ देगा, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप आपके बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखो। 6th स्टेप, ब्रेस्ट स्टिम्युलेशन विथ डाइट। यस, आपको वो सब चीज़ें लेनी है जिसको बोलते हैं गैलेक्टोगॉग्स, जो बेसिकली आपके ब्रेस्ट मिल्क फ्लो को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है। सी एज सच ये सब चीज़ें तभी हेल्प करती है जब भी पहले 5 स्टेप्स आप लोग कर रहे हो, इसीलिए याद रखो ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप लोग एक मिक्सचर बना सकते हो, जैसे सौंफ, अजवाइन, जीरा और खड़ी शक्कर। ये चारों चीज़ों को इक्वल प्रपोर्शन में लो, मिक्सी में डालो, उसका पाउडर बनाओ, और वो पाउडर सुबह 2 चम्मच, शाम में 2 चम्मच लो। इट्स अ वेरी गुड गैलेक्टोगॉग्स। उसके साथ आप तो पीले मेथी का दाना, हरी पत्ते वाली सब्जियाँ, बाजरी का भाकरी, बादाम, तिल, गोंद, दूध, ये सब चीज़ें आर लाइक नेचुरल गैलेक्टोगॉग्स। और एक चीज़ आपको बहुत इजीली मिल जाएगा जिसको हड़िम, आड़िव या गार्डन क्रेस सीड्स बोलते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा स्टिमुलेंट बन सकता है। नेक्स्ट गैलेक्टोगॉग इज खसखस या पॉपी सीड्स। ये भी अगर आप हर रोज़ कंज्यूम करते हो तो इन सब चीज़ों से भी आपका मिल्क फ्लो रीस्टार्ट होने में हेल्प होगा। ये सब चीज़ें कई बार बॉडी में हीट क्रिएट करती है, तो अगर आपको पाइल्स का इशू है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लो, बट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यू ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। मतलब मैंने बोल दिया कि गैलेक्टोगॉग्स लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गैलेक्टोगॉग्स लेते हो। सो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट एंड लाइफस्टाइल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप एक्सरसाइज करो, खुश रहो, बैलेंस डाइट लो जिसमें आपका पानी आ गया, दिन के 2 फ्रूट आ गए, सूप्स आ गए, अ हेल्दी होममेड फूड, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही, दलिया, पनीर, छाछ मतलब बटर मिल्क, नारियल पानी। इंश्योर करो कि आप बहुत अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट लो। नेक्स्ट थिंग, आपको अवॉइड करना है अल्कोहल एंड स्मोकिंग, बिकॉज ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूटीनली अल्कोहल और स्मोकिंग करते हो तो ये ब्रेस्ट मिल्क का क्वालिटी भी हैम्पर करेगा, उसके ही साथ वो ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई भी हैम्पर करेगा। 8th स्टेप, बॉटल्स। प्लीज़ याद रखो, आप लोग बच्चे को अगर निपल वाली बॉटल से दूध दे रहे हो तो 2 चीज़ें आपको करनी है। एक तो बच्चे को अपर बॉडी खुद का नेकेड रखिए, बच्चे को चेस्ट के और ब्रेस्ट के एकदम पास लेके आके तो बॉटल से दूध पिलाओ। और द सेकेंड तरीका इस, आपको जब भी पॉसिबल है बॉटल से शिफ्ट करके बच्चे को सिप्पी, कप, कटोरी, चम्मच या सिरिंज, ये 3 में से किसी चीज़ से फीड कराओ। पूरा दिन नहीं मैं बोलूँगी, बट एटलीस्ट दिन के टाइम में यू कैन प्रिफर अदर ऑप्शंस जैसे सिप्पी कप, और रात के टाइमिंग पे यू कैन प्रिफर अ बॉटल, बिकॉज रात के टाइमिंग पे आप लोग याद रखो, आप जितना पंप आउट करके निकालोगे या हैंड एक्सप्रेस करके निकालोगे उतना ज़्यादा मिल्क फ्लो बढ़ता है, बिकॉज मिल्क फ्लो बढ़ाने वाले जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं वो रात के टाइमिंग पे एकदम पीक पे होता है। तो आपको दिन में तो ये पूरा शेड्यूल फॉलो करना है ही, उसके साथ आपको रात में भी ये शेड्यूल एटलीस्ट 1 या 2 बार फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th वन, यू हैव टू मेडिटेट। ममाज, स्ट्रेस लोगे तो ब्रेस्ट फीडिंग रीस्टार्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज स्ट्रेस आपके ब्रेस्ट मिल्क फ्लो को पहली बात आने ही नहीं देगा, अगर जितना भी है उसको घटाते जाएगा। मतलब आप सारे स्टेप्स अगर स्ट्रेस के साथ करो, बाप रे आया कि नहीं, बाप रे कभी आएगा, कितना दिन लगेगा, ये जो स्ट्रेस है ये आपको और ज़्यादा नेगेटिव साइड में लेके जाएगा। सो बी पेशेंट, ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन का काम है लेकिन हो जाएगा। डोंट वरी ममास, बहुत डिटर्मिनेशन लगता है इस डिसीजन तक पहुँचने के लिए। एंड 10th एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बी काइंड टू योर सेल्फ। ममाज लोग, आप खुद के ऊपर एक्सेस प्रेशर नहीं ले सकते। कब होगा, कैसे होगा, कितनी देर में होगा, मुझसे हो ही नहीं रहा है, मुझे बहुत गिल्टी फील होता है श्रेया, मैं सादा मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी नहीं कर पाती हूँ। ऑल ऑफ यू ममाज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप एक अमेजिंग और वंडरफुल मम्मा हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ब्रेस्ट फीडिंग करना या नहीं करना डिसाइड नहीं करता है आप बेस्ट मम्मा हो या नहीं हो। यू आर एन अमेजिंग मदर। आपको उस समय जो ठीक लगा, जो बेस्ट लगा वो आपने किया। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। सो बी काइंड टू योर सेल्फ एंड जस्ट गो अहेड। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना क्या इससे आपको कुछ होप्स मिला कि आप ब्रेस्ट फीडिंग रिस्टार्ट कर पाओगे। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ ये चैनल ज़रूर शेयर करना जिन लोगों का आपको लगता है ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड डाउट्स है। अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट और ये वीडियोस देख रहे हो, याद रखो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रेगनेंसी में ट्रेन होना इज़ अ ट्रीट। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है, गेट इन टच विद अस ऑन www.mayaduja.com. We'd be happy to be your buddy in your pregnancy journey and a post-delivery journey. Thank you so much. Have a great time and bye.